वचन से निकालते हैं पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय निकालते हैं। 7वीं आयत से आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला यूहन्ना एंड में है, यूहन्ना नहीं, यूहन्ना की इंजील नहीं, पहला यूहन्ना, पत्री यूहन्ना की, उसका 3रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत से पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। यहां लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धार्मिकता के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आप लोग बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप लोग को बताए से आशीष और बरकत दे। आमीन। यस। दो सीड हैं जिनकी बात चल रही है यहां पे। एक है सरपेंट सीड, जिसे आप सीड ऑफ सेटन भी कह सकते हो, शैतान के बच्चे भी कह सकते हो। और दूसरा कौन सा है? गॉड सीड। आमीन। समझ रहे हैं जी? हैं सिस्टर जी, प्लीज रिपीट करते हैं इसको। 7वीं आयत। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। सबसे पहली बात, आपको किसी के भरमाने में नहीं आना। आमीन। हाँ जी। और जो धार्मिकता के काम करता है। अब सबसे बड़ी बात है कि धार्मिकता के काम क्या होते हैं जी? धार्मिकता के काम क्या होता है? धार्मिकता का, यहां चलते हैं, वर्क ऑफ राइचियसनेस। ये क्या हुआ? आप धार्मिकता के कोई काम करते हो क्या? है? कहता है परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? पूछा था ना इजरायलियों ने, तो यीशु मसीह क्या कहता है? जिससे उसने भेजा है उस पर तुम विश्वास करो, वही परमेश्वर का काम है। तो अगर धार्मिकता के कोई काम है, धर्म के नहीं, अगर धार्मिकता के कोई काम है तो वो क्या है? परमेश्वर के वचन पर बिलीव या विश्वास। किस पर? वचन पर। आमीन। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हो तो आप धर्मी जन हो। धर्मी जन वो नहीं होता जो गरीबों को कपड़े बांटता है या खाना खिलाता है या पैसे देता है या अच्छे काम करता है, वो नहीं होता। धर्मी जन वो होता है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, और वही उसके धार्मिकता के काम है। ठीक है जी? समझ आ रहा है? तो और कोई चीज धार्मिकता का काम आपका नहीं है। बाइबल ही बाइबल का आंसर देती है। तो अगर यीशु मसीह से पूछते हैं वो लोग कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें, और यीशु मसीह कहता है जिसे उसने भेजा है तुम उस पर विश्वास करो,
तो परमेश्वर ने किसे भेजा? परमेश्वर ने भेजा पहले प्रॉफिट्स को, उसके बाद उसने भेजा अपने पुत्र को, आज अपने अपोस्टल्स को, और उनके द्वारा जो वचन आपके पास आया उस वचन पर आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो वो आपको धर्मी ठहराता है। ठीक है ना? तो आपका और मेरा न्याय वचन के अनुसार है, हमारे कर्मों के अनुसार नहीं है। आमीन। तो जो पुस्तकें खोली गई और उनके काम देखे गए, उनके कामों का मतलब है, कहता है एक और पुस्तक खोली गई। वो जो पुस्तक थी ना, जीवन की पुस्तक, उस जीवन की पुस्तक में जो काम लिखे हुए थे उन कामों के अनुसार क्या आपने उन पर विश्वास करके अपना जीवन जिया? अगर जिया तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा, है तो आप इटर्निटी में जाओगे, और अगर नहीं होगा तो आप कहां जाओगे? है। आमीन। समझ रहे हैं? ओके, इतना समझ आ गया सिस्टर? वही उसके समान धार्मिकता के वही उसके समान धर्मी है। वही उसके समान धर्मी है जो धार्मिकता के काम करता है। किसके समान? परमेश्वर यीशु मसीह के समान धर्मी है। आमीन। समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर के वचन पर अविश्वास नहीं किया। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं बेथसेदा के पुल के पास पहुंचा हूं, यहाँ पे इस पुल के पास पहुंच के मैं सबको चंगा कर दूं, क्योंकि मेरे अंदर तो सामर्थ्य है, परमेश्वर ने इसलिए भेजा है। तो उसने एक को ही किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन था कि एक को ही करना, तो उसने एक को ही किया। तो वचन के अंडर ही वो काम करता था, वचन के बाहर उसने कोई काम नहीं किया। कहता मैं जो कुछ करता हूँ, जो पिता से सुनता हूँ मैं करता हूँ, और वो मैं कहता हूँ, उसके अलावा और मैं कुछ नहीं करता। आमीन। समझ आ रहा है? यस सिस्टर। फिर क्या होता है? जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है। तो मतलब अब पाप, सिन या पाप आप किसे कहते हो? है? वचन पर अविश्वास। इसी में लिखा हुआ है, यूहन्ना में ही लिखा हुआ है कि आखिरी जब आप पढ़ते हो ना, इसका पहला यूहन्ना, इसका आखिरी जब आप पढ़ोगे, आखिरी चैप्टर 5वां चैप्टर और उसकी 17वीं आयत कहती है सब प्रकार की अधार्मिकता तो पाप है। अधार्मिकता मतलब परमेश्वर, इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर ने यह उसके लेखे में धार्मिकता गिना। तो किस चीज को धार्मिकता गिना? जो विश्वास उसने परमेश्वर के वचन पर किया था। तो जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो तो वो आपके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आमीन। ठीक है ना? और जब आप परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करते हो, क्योंकि क्या कहती है बाइबल? सब प्रकार की अधार्मिकता, अनराइचियसनेस क्या है? पाप है। तो सिन क्या है? सिन इज वचन का अविश्वास। वचन का अविश्वास जो है वो क्या है? पाप है। क्या आपने वचन पर अविश्वास किया? ठीक है सिस्टर? क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। थोड़ा सा पहले से। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। तो मतलब जो भी वचन पर अविश्वास करता है वो किसकी ओर से हो गया? शैतान की। सेटन। आमीन। या शैतान। वो वचन पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप बोलोगे यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना, वो कहेगा तुम गलत कह रहे हो। वो विश्वास नहीं करेगा। हैं? अगर आप बोलोगे यीशु मसीह आज भी चंगा करता हो, कहेगा ना तुम गलत कह रहे हो, आज तो डॉक्टर है। वो तो तब की बात थी, वो विश्वास नहीं करेगा। तो जो भी वचन पर विश्वास नहीं करेगा कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, यीशु मसीह आज भी चंगा करता है, दुआओं को सुनता है, जिंदा खुदा है, तो वो क्या है? शैतान की संतान है? समझ रहे हो? हम वापस जेनेसिस में ही जा रहे हैं, यूहन्ना लेके जा रहे हैं जेनेसिस में। फिर क्या होता है जी? क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। मतलब शैतान आरंभ ही से परमेश्वर के वचन का अविश्वास करता आया है। उसने कभी भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वो गिरा। क्योंकि जब तक आप दस सेड द लॉर्ड बोलते रहोगे, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हो, इसलिए आप बोल रहे हो कि जो कुछ खुदा ने बोला है वो होगा। तो दस सेड द लॉर्ड। तो शैतान ने जिस दिन बोला दस सेड आए, आमीन, तो विश्वास खत्म हो गया ना। तो वो आरंभ से ही
परमेश्वर ने पाप उसके अंदर करता डाल है। के ये चीज भेजी थी कि वो ये सोचता था कि यार इन्होंने तो परमेश्वर को देखा नहीं, ये तो मुझे देखते हैं, ये तो मुझे कहते हैं मैं ऊपर जाता हूँ, तो कभी मैं अगर ऐसा कह दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मुझे ऐसे ही रहना है। लेकिन वो चीज जो थी, वो बॉम्ब जो था, वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और एक दिन इतना बढ़ गया कि उसने कहा अरे बोल दो, देखी जाएगी। आमेन। यस सिस्टर। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो पैदा नहीं हुआ है, हैं? परमेश्वर का पुत्र पैदा नहीं हुआ है सर, है कि नहीं? तो क्रिसमस जो मना रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि परमेश्वर का पुत्र पैदा नहीं हुआ है, प्रकट हुआ है। तो क्रिसमस इज द डिसेप्शन। Unto us a child is born। तो वो जो चरनी में था, दैट चाइल्ड, वो जो बच्चा, हमें एक बालक दिया गया। आमेन। वो बालक हमें किस दिन दिया गया? जिस दिन वो चरनी में पैदा हुआ। हमें एक पुत्र, हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। किस दिन हुआ? जब उसने बपतिस्मा लिया और जब वो ऊपर आया तो भविष्यवाणी क्या हुई? आपको पता भजन संहिता में क्या लिखा है? दाऊद कहता है उस भविष्यवाणी को कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। लिखा है ना, भविष्यवाणी वो थी। आमेन। इसीलिए वो कह रहा है उस दिन हमें पुत्र दिया गया। किस दिन? जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया, वो ऊपर आया। ऊपर आते ही प्रभु ने, परमेश्वर ने क्या बोला? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं, आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। इसलिए पौलुस इसको फिर इस्तेमाल करता अपनी पत्रियों में। ये कहीं ये लिखा हुआ है कि आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो भैया क्रिसमस कहां गया? क्रिसमस तो है ही नहीं कहीं भी। आमेन, है कि नहीं? पुत्र हमें कब दिया गया? जिस दिन बपतिस्मा लेके वो आया, क्योंकि उस दिन वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। उससे पहले तो वो यीशु था, मसीह नहीं था। जब कोई भी बेटा पैदा होता है तो उसके पीछे बाप का नाम लगता नहीं लगता? पता लगता नहीं लगता? तो यीशु के पीछे बाप का नाम कब लगा? जिस दिन बपतिस्मा हुआ, क्योंकि उस दिन खुदा ने क्या किया? उसको सबके सामने बताया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। आमेन। आज ही ये मुझसे उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर का पुत्र जो है वो पैदा नहीं हुआ, प्रकट हुआ। आमेन। ही वॉज रिवील्ड। इसलिए दुनिया पर वो रिवील्ड नहीं है। दुनिया आज भी तारे लगा के और जश्न मना रही है, और दुनिया 24 तारीख की रात को जाके और उस मूर्ति के कदम चूमेगी। चरनी पे जो मूर्ति पड़ी होगी उसके कदम चूमेगी। और ये जब हम मुझे बोलेंगे ना कि आप ऐसा मत करो, तो कहेंगे नहीं नहीं, बाइबल में लिखा है कि पुत्र को चूमो कहीं वो तुम्हें नाश ना करे। भजन संहिता में ये भी लिखा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं पुत्र को चूमना कैसे। वो सारे यहूदा हैं जो पुत्र को चूम रहे हैं और बाहर निकलते ही दगा दे रहे हैं, बिट्रे कर रहे हैं। वो सब यहूदा है। और आप और मैं कौन है? पतरस, जो हालात देख के बिट्रे कर जाते हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि खुदा मुझे माफ। हमारा मन कटोचता है, हम अपने आप को इस लायक नहीं समझते कि हम खुदा की सेवा भी करें या उसका नाम भी लें। हमारा मन कटोचता है। तब प्रभु हमसे पूछता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? प्रभु तू तो जानता है। बेइज्जती क्यों कर रहा है सबके सामने? तू तो सब कुछ जानता है। आमेन। तो हम सब में पतरस पाया जाता है, लेकिन वहां सब में यहूदा पाया जाता है। आज पियेंगे, कल दारू, आज चूमेंगे, बाहर निकलते ही दारू पियेंगे, दारू पी के ही चूमेंगे, फिर माँ बहन की गालियां, और फिर सब कुछ, और फिर पार्टियां, फिर ये फिर वो। हम में और उनमें यही फर्क है ब्रदर एंड सिस्टर, बिट्रेयल दोनों जगह है, लेकिन हम में पतरस छुपा है। यस। और उनमें यहूदा छुपा है। वो यहूदा जो यीशु मसीह को पकड़वा के, और इजी था, जब उसने मारते हुए देखा, जब उसने सारी चीजें देखी, तब उसने कहा यार अब मैं क्या करूं? सॉरी नहीं बोला। पतरस ने तो सॉरी बोला? उसने सॉरी नहीं बोला, उसने अपने आप को टांग लिया। आमेन। यही फर्क है होली गोस्ट पाए हुए लोगों में और बाकी लोगों में। आमेन। तो परमेश्वर का पुत्र जिन पर प्रकट हुआ है वो बैठे हुए हैं, जिन पर नहीं प्रकट हुआ है वो चर्च नहीं गए होंगे, आज शॉपिंग पे गए होंगे, क्योंकि लास्ट संडे। कुछ कल गए थे, जो कल की रह गई होगी वो आज जाएंगे।
है कि नहीं? यस, आज आप मार्केट में चले जाओ, कल तो आपको सांस आ रही थी, आज सांस भी नहीं आएगी, क्योंकि उस मार्केट का ऑक्सीजन ही खींच लिया होगा उन्होंने सारा। यस ब्रदर एंड सिस्टर, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रकट होता है, पैदा नहीं होता। Unto us a child is born, है ना, एक बालक उत्पन्न हुआ हमारे लिए, है कि नहीं? जब स्वर्गदूत ने आके बोला कि आज ही तुम्हारे लिए बैतलहम में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तो स्वर्गदूत ने बोला क्या था, लोगों को समझ नहीं आई। उन्होंने सोचा रिडीमर पैदा हुआ है ना, वो कह रहा था आज ही तुम्हारे लिए यशुआ पैदा हुआ है। यस, यीशु, उसका मतलब क्या होता है? उद्धारकर्ता। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने क्या बोला? उसका मतलब बोला कि आज ही तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता यीशु पैदा हुआ है। लेकिन वो यीशु जान नहीं दे सकता था जब तक वो मसीह ना बने। इसीलिए अनटू अस अ चाइल्ड इज बोर्न, और पुत्र जो है वो प्रकट होता है। तो परमेश्वर का पुत्र क्यों प्रकट हुआ सिस्टर? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ हाँ। कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के काम क्या है? अब जैसे परमेश्वर का काम जो था वर्क ऑफ राइचियसनेस, बिलीव, तो शैतान का काम क्या है? शैतान का काम है अनबिलीव। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? अनबिलीव को मिटाने, सबके जीवन से नहीं, उनके जीवन से जो लोग उसके थे। इसीलिए वो कई लोगों से पूछता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? कहता प्रभु कौन है, कौन है जिस पर मैं विश्वास करूं? कहता जिससे तू बात कर रहा है वही है, वही है। हाँ हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, झुक के दंडवत किया विश्वास करता हूँ, है कि नहीं? तो वो किस लिए आया? वो इसलिए आया ताकि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि लोग परमेश्वर के विश्वास से हटके कहां चले गए थे? ट्रेडिशंस पे, डॉगमास पे। इसीलिए हमने लास्ट टाइम, अभी पीछे जब कुछ मैसेजेस चल रहे थे उनमें मैंने बताया था कि जो यहोवा का पर्व होता था वो अब यहूदियों का पर्व बन गया था। तो वो यहूदियों का पर्व जैसे ही बना तो वो क्या बन गया? ट्रेडिशन। जब तक वो यहोवा का पर्व था तब तक वो यहोवा का था, लेकिन अब किसका हो गया? यहूदियों का। तो क्या बन गया? ट्रेडिशन। जब आप न्यू टेस्टमेंट पढ़ोगे तो पता लगेगा कि यहूदियों का पर्व जो था वो निकट था, यहोवा का पर्व यहूदियों का पर्व बन गया। तो वो सारे ट्रेडिशन से निकाल के उनको जीवित वचन में, इसलिए वो कहता है सत्य तुम्हें, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किस चीज से? वो जितने भी चल रहे थे ट्रेडिशन, उनसे आजाद करेगा। जहां उनको गुलाम बना दिया गया था कि भाई तुम गुलाम, हम जो बोलेंगे वो तुम करोगे। तोरा तुम पढ़ नहीं सकते, तोरा तो हम ही पढ़ेंगे क्योंकि वो इतनी पवित्र है, तो उसमें जो भी लिखा है हम तुम्हें बताएंगे, तुम वो करोगे, है ना? और जो कुछ वो बोलते थे वो लोग करते थे। यीशु मसीह उन्हीं के खिलाफ बोलने आया, अंधे अगुओं, सांप के बच्चों, और पता नहीं क्या क्या बोल डाला उसने, क्या क्या बोल डाला उसने। आज भी वही है, आज भी वही है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम जिस चीज के पीछे जा रहे हैं या जो हम चल रहे हैं क्या वो उसमें सच्चाई है, क्योंकि सत्य तो हमें आजाद करता है। हम गुलाम क्यों हैं फिर? हम गुलाम क्यों हैं? हाँ मैं आजाद है, हाँ मैं आजाद। हम क्रिसमस के गुलाम नहीं है, हम ईस्टर के गुलाम नहीं है, हम गुड फ्राइडे के भी गुलाम नहीं है। हम आजाद है, जब मर्जी हम 2 या 3 आप उसके नाम से इकट्ठे हो जाते हैं, वहां मौजूद होते हैं। तो डिनोमिनेशन वाले कहते 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होने का मतलब होता है कि जब तुम बैठो बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम में नहीं नहीं नहीं। अगर आपने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया है ना, तो आप जितना मर्जी इकट्ठा हो लो, यीशु मसीह वहां नहीं है। क्योंकि आपकी जो भी दुआ होगी वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे होगी, आपकी जो भी बातचीत होगी वो ट्रेडिशंस पे होगी। लेकिन जो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेता है वो प्रभु के नाम में इकट्ठा होता है, क्योंकि वो प्रभु के नाम में पाया जाता है। उसने प्रभु के नाम को लिया है, जैसे पौलुस ने लिया था। जब हन्ना उसके पास आके क्या बोलता है, तू प्रभु का नाम ले और अपने पापों को धो डाल। तो प्रभु का नाम लेके पापों को कैसे धोते हो आप? क्योंकि प्रभु के नाम से जब आप बपतिस्मा देते हो तो पाप धुलते हैं। आमीन, है ना? यस सिस्टर। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। विच मीन्स जो परमेश्वर से जन्मा है, मतलब परमेश्वर से पैदा होने का मतलब जो बॉर्न अगेन है, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है, वो पाप कभी भी नहीं करेगा। मतलब इस वचन के खिलाफ वो नहीं जाएगा। हो सकता है एक टाइम को उसको लगे कि नहीं यार ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन एट द एंड वो जब पहुंचेगा ना तो वहां पे आत्मा उसे समझा ही देगा। जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि मुझे भी लगता था कि यार मरियम
इंक्यूबेटर कैसे हो सकती है, वो तो माँ थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को पता लगा यस शी वाज एन इंक्यूबेटर। माँ के कोई क्रोमोसोम्स नहीं थे, इसलिए उसने माँ नहीं बोला अपने, क्योंकि अगर वो माँ बोलता और ऐसा होता तो वो सिनफुल होता फिर वो। आमेन। ही वाज सिनलेस। और वो सिनलेस तभी हो सकता है जब माँ का उसमें कुछ ना हो। ऐसा नहीं है कि मरियम बिना उसके पैदा हुई थी, इमैक्युलेट कंसेप्शन, दैट इज फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग, जो हमें भी सुनाई गई, हमने भी विश्वास किया और आज दुनिया को सुनाई जा रही है। दुनिया जानती है, दुनिया को लगता है हाँ ऐसा ही है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये बाइबल में से दिखाओ ना, कहाँ है? आमेन। यस सिस्टर। तो जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कभी भी नहीं करेगा, इस वचन के खिलाफ वो कभी भी नहीं जाएगा। आमेन। यस सिस्टर। क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बीज। और वो बीज क्या है? ये वचन जो उसने कब बोया? आज नहीं, जब अपने मन में आपको सोचा ना कि हाँ भाई ये लोग होंगे, तो उसने सबके मन में वो बीज डाल के भेजा। तो परमेश्वर के वचन की ज्योति, जो कि यूहन्ना में वो क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही वचन मनुष्य की ज्योति। ज्योति अंधकार में चमकती है। तो वो जब ज्योति चमकी ना, चमकते जैसे सूरज होता है, आप बीज बो दो, जैसे ही सूरज निकलेगा ना, सूरज की रोशनी से वो बढ़ना शुरू होता है। समझ रहे? सूरज की रोशनी से बढ़ता है ना, वैसे ही जब जब प्रभु के वचन की ज्योति पड़ी ना, तो वो बीज पनपा, तो आप हट ही नहीं पाए। तो जब उसने बोला मेरे पीछे बोले, रुक कौन सकता है? मुझे बताओ आप। पतरस ने एक सवाल ये नहीं किया, प्रभु वो मछलियां हैं, परिवार है क्या? उसने कहा चलो। सब अपने जाल छोड़ छाड़ के, वो अपनी कुर्सी छोड़ के, लेवी जो था वो अपनी कुर्सी छोड़ के, सब छोड़ छाड़ के निकल लिए। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट से खुदा मैं नहीं आऊंगा। नो ब्रदर, नो, यू कैन नॉट। जब आप बोलोगे ना मैं नहीं आऊंगा, कहेगा अच्छा चलो फिर। नो, अब सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकले टेढ़ी करूंगा, तो फिर आप अपने आप कहोगे नहीं प्रभु मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कहेगा ठीक है ना बेटे, तू बाद में भी ऐसा कर सकता है कि तू जाए, तो मैं तेरे को पूरा सेट कर दूं अभी। यही तो मूसा कह रहा था कि मैं नहीं आऊंगा। सारे उसने चीजें बताई थी ना, कि मैं तो बूढ़ा हूं, मैं तो बद्दा बोलता हूं। हर ऑप्शन खुदा ने उसको, सारा जितने ऑप्शन उसने दिए ना, खुदा ने सब लगा दिए। तेरा भाई आ रहा है। मूसा ने तो सोचा भी नहीं था मेरा भाई आएगा। तो भाई कहां से आ गया? कह रहा हाँ वो रास्ते में है, तुझसे भेंट करेगा, वही तेरे लिए मुंह होगा। अजीब बात है, भाई आ रहा है। आमेन। आप समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? यस। जब आप खुदा के पास आओ ना, तो अपनी खुदी को छोड़ के आना होता है। वो खुद ही जूता था, जैसे परमेश्वर ने बोला था कि उतार दे, क्योंकि हमारी खुदी हमारे जूतों में होती है। बड़ी जबरदस्त खुदी होती है किसी किसी की। कपड़ों से ना भी पता लगे, जूतों से औकात पता लग जाती है। यस। तो वो जो खुदी है ना, वो तू छोड़ के आ, तब मुझसे आके बात कर। टोपी शोपी उतार के नहीं आना, जूते उतार के आओ। तो उसका मतलब ये नहीं कि चर्च में नंगे पाँव आ जाओ। क्यों? क्योंकि मूसा को खुदा ने बोला था कि नहीं। तो फिर आप ही का चर्च पवित्र है। अमेरिका, फॉरेन कंट्रीज, यूरोप, वहां के जितने भी चर्चेज हैं वो सारे नापाक है, क्योंकि वो तो जूते पहन के आते हैं। आमेन। यस सिस्टर। फिर क्या हुआ? क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। वो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो बीज है ना, वो बार बार हिट करता रहेगा, नहीं 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 नहीं, क्योंकि बीज बना हुआ है। तो वो बीज का आकर्षण जो होता है ना वचन के प्रति, वो आपको पाप करने नहीं देता। दैट सीड वो आपके अंदर है। इसलिए परमेश्वर ने जब वचन बोला ना कि हो जाए, तो उसने क्या किया? बीज बोया पृथ्वी पर। जब उसने पृथ्वी बनाई, आप इस पृथ्वी पे आए कहां से? आप निकले तो मिट्टी में से हो ना। कहां से आए? ये बीज उसने तब बोया जब उसने पृथ्वी बनाई। तो जब उसने पृथ्वी बनाई, तो उसने आप लोगों को भी इसमें बो दिया। आप बीज हो गए। अपने समय पर आप क्या हुआ? निकल आए, है ना? अपने समय पर आप निकल आए। बस आपका समय खराब था निकलने का। टाइम ऑफ लाइफ होता तो बेटर होता, है ना? इसीलिए हम लोग बपतिस्मा पाते हैं, क्योंकि हम टाइम ऑफ लाइफ में पैदा नहीं हुए। आमेन। यस सिस्टर। और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जी, वो पाप नहीं कर सकता। अब आप बोलो वो सिगरेट नहीं पी सकता, वो शराब नहीं, वो अलग चीज है। दैट इज द एट्रीब्यूट,
लेकिन पाप का मतलब होता है वचन पर अविश्वास करना। वो वचन पर अविश्वास नहीं करता, तो वो क्या करेगा? आज नहीं तो कल वो आएगा, वचन में आएगा। क्यों? क्योंकि वो वचन का विश्वास नहीं कर सकता, है कि नहीं? यस। फिर सिस्टर, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान इसी जाने जाते हैं। से शैतान की संतान और परमेश्वर की संतान जाने जाते हैं। तो मतलब जो अनबिलीवर है वो शैतान की संतान है। ठीक है जी, समझ गए आप? और जो बिलीवर है वो किसकी संतान है? वो परमेश्वर की संतान। इसी से जाने जाते हैं, यूहन्ना बता रहा है। आमीन। ठीक है ना सिस्टर जी, आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो कोई धार्मिकता के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। जो कोई ये काम नहीं करता, मतलब जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता और अपना जीवन वचन के अनुसार नहीं जीता, वो परमेश्वर से नहीं है। वो जितना मर्जी क्लेम कर ले, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। इसीलिए बाइबल कहती है तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे, मतलब तुम उनके जीवन से पहचान लोगे। जो जीवन वो जी रहे हैं उससे तुम उन्हें पहचान लोगे कि वो क्या वो जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं या नहीं जी रहे। तो तुम फलों से पहचान लोगे। आमीन। यस सिस्टर। और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। ओ, तो बात तो सीधी वहीं चली गई, जेनेसिस में। बात तो जेनेसिस में चली गई कि ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो दो बातें हैं, एक परमेश्वर के वचन पर अविश्वास और दूसरा भाई से प्यार है। ये दो चीजें हैं। फिर सिस्टर क्या हुआ? क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से पाया, स्टार्टिंग से पाया, वो समाचार क्या था? वे ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जी, यही चीज यहोवा परमेश्वर कैन को समझा रहा था, बेटे ऐसे नहीं करते। तो क्यों गुस्सा हो रहा है? भाई है तेरा, कोई बात नहीं, तेरी भी स्वीकार की जाएगी। मेमना रखा तो है तेरे लिए, मैंने प्रोवाइड किया है। यस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ता। अब्राहम के पास मेमना नहीं था, तो इसाक ने पूछा पापा मेमना तो है नहीं, कह रहा लॉर्ड विल प्रोवाइड, परमेश्वर खुद ये उपाय करेगा। तो जब वो ऊपर गए तो परमेश्वर ने मेमना प्रोवाइड किया, ये ले ये चढ़ा। तो जब ये था तो इसको भी परमेश्वर ने प्रोवाइड किया कि ये ले ये चढ़ा, मैंने प्रोवाइड किया तेरे लिए, क्योंकि मेमना खुदा ही प्रोवाइड करता है। एंड दैट इज द गॉड प्रोवाइडेड वे। वो परमेश्वर का एक योजना, एक उपाय था कि मैं मेमना तुझे भी दे रहा हूं, उसे भी दिया है, मैं तुझे भी दे रहा हूं मेमना, तू ये चढ़ा। और उसने परमेश्वर के मेमने का बहिष्कार कर दिया। यस, कि मैं नहीं चढ़ाऊंगा। मेरी वर्शिप में कोई मेमना और कोई खून नहीं है। मेरी वर्शिप में क्या है? फल। आमीन। क्यों? क्योंकि मैं तेरे वचन पर के वहां पे पाप हुआ था और उसका जो बदला है वो खून का बल्टा खून ही है, उस पर विश्वास नहीं करता। आमीन। उस पर अगर वहां पे वो पाप नहीं हुआ होता ना, तो आज आपको यीशु मसीह की जरूरत नहीं पड़ती, आज आपको नए जन्म की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप आपसे पैदा हुए हो, इसलिए आपको नया जन्म चाहिए। आमीन। लेकिन इसने उस बात का विश्वास नहीं किया। किसने? कैन ने। कैन जो था, इस कैन ने इस बात का विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के वचन का, उसके उस रेवलेशन का इसने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने उसे भी मेमना दिया था, उसने बोला ना मुझे नहीं चाहिए, मैं तो फल ही चढ़ाऊंगा, एक्सेप्ट करने करो, नहीं करने ना करो, क्योंकि मेरे को पता फल खाया था, बात खत्म, बस आपका रेवलेशन नहीं चाहिए। और वो बदतमीजी कर रहा था खुदा के साथ, लिटरल बदतमीजी थी। और खुदा क्योंकि दया में धनी है, उसने कहा बेटे ऐसे नहीं करते, गुस्सा नहीं होते, भाई से भी गुस्सा नहीं होते। वो भाई से भी गुस्सा था कि उसकी स्वीकार हो गई, मेरी नहीं हुई, ऐसे नहीं करते। लेकिन क्या हुआ सिस्टर, पढ़िए। और जो कैन के समान और कैन के समान ना बने, और कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था। उस दुष्ट से कैन क्यों था? बिकॉज उसने अपने भाई से बैर किया। आमीन, है ना? और दूसरी चीज क्या थी? परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया उसने। ठीक है जी। अब वो पैदा कैसे हुआ ये तो आप सब जानते हो, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आमीन। तो कैन का बाप कौन था? आदम? नहीं, कौन था?
कौन था? सरपेंट, सर्प। और सर्प कौन था? बीस्ट, पशु। कैन किसका बेटा था? पशु का। आदम का तो नहीं था ना। किसका बेटा था? पशु का। किसका? सरपेंट सीड। और वो कौन था? बीस्ट। आमेन। वो बीस्ट था, ये बीस्ट मैन था। नो नो, ही वाज बीस्ट मैन। ह्यूमन बीइंग था, आदमी था, लेकिन बीस्ट उसके अंदर था। सारा कैरेक्टर और खून किसका था? बीस्ट का था। आदमी था वो, इसलिए उसे क्या बोला जाता है? बीस्ट मैन। समझ रहे हैं? पहला बीस्ट मैन कौन हुआ? कैन। इसीलिए उसके अंदर गुस्सा था, इसीलिए उसके अंदर तमाम वो बातें पाई जाती थी जो शैतान में थी। और वो लिखा है बाइबल में क्या? जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया, जिसने अपने भाई को घात किया, जिसका कत्ल किया अपने भाई का। क्योंकि ये नेचर आदम का नहीं है, ना ही आदम के बाद उसकी संतानों में जिनके नाम लिखे में किसी में नेचर पाया जाता है। नो, किसी का नहीं है। तो ये नेचर आदम का नहीं है, ये नेचर किसका है? शैतान का। और सिस्टर, और उसे किस कारण घात किया? हाँ, इस कारण कि उसके काम बुरे थे। उसके काम बुरे थे, मतलब इसके जो काम थे वो बुरे थे। मतलब ये एक अनबिलीवर था, ये परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रखता था। ऐसा नहीं है कि ये फलों में हेरा फेरी का, वहां खरीदेगा कौन? मुझे एक बात बताओ ना। दो तो बंदे हैं, चार तो बंदे हैं, और आप पिक्चर में दिखा रहे हो कि हेरा फेरी कर रहा है वो। अबे तो फिर परमेश्वर ये क्यों लिखता कि उसने, हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट चढ़ाई? मतलब हाबिल की जो भेंट थी वो अति उत्तम थी और कैन की उत्तम थी। तो उत्तम भेंट का मतलब है कि उसकी भेंट में कोई कमी नहीं पाई जाती थी, बट ब्लड नहीं था, और खुदा को ब्लड चाहिए। आमीन। समझ आ रहा है जी? ये फर्क था दोनों में बस। तो हेरा फेरी का मतलब, उसके काम बुरे का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं हेरा फेरी करता, क्योंकि जनरेशन कुछ था ही नहीं। तो किसको बेचे फल और किसको हेरा फेरी करे? किसी के साथ कोई हेरा फेरी नहीं। नो, बट उसने क्या किया? परमेश्वर के वचन को अस्वीकार किया, अविश्वास किया। और जब परमेश्वर ने उससे बातचीत करी तो उसने वो भी नहीं माना। उसने कहा ना भाई, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारी ये खून खान, ना ही तुम्हारा मेमना चाहिए। फल लेने ले लो, ठीक है ना, उसके अलावा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। तो ठीक है, यस। इस कारण कि उसके काम बुरे थे, हाँ, और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। देखा, उसके भाई के काम क्या थे? वर्क ऑफ राइचियसनेस। मतलब उसके भाई को जब ये पता लगा कि वहां पे पाप क्या हुआ था, तो उसके भाई ने मां से नफरत नहीं करी। नो, यू नो, क्योंकि हवा डिसीव की गई थी ब्रदर। हवा ने कोई जानबूझ के पाप नहीं किया था, वो बेचारी डिसीव की गई थी। आप इस चीज को समझो। उसके बाद उसने कभी ऐसी कोई गलती नहीं करी। आमीन। तो वो सिर्फ डिसीव हुई थी। अपनी औरतों को इतना वो आप मत समझो, वो बेचारी कमजोर होने के कारण डिसीव हो जाती है, और आप बेवकूफी समझ बैठते हो, है ना? इसलिए कहता बुद्धिमानी से उनके साथ जीना। आमीन। उनकी भी कुछ रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट बना करके रखनी है। तो उसके काम कैसे थे? वर्क ऑफ राइचियसनेस। मतलब उसके काम कैसे थे? वो वचन पर विश्वास करता था, ये उसके काम थे। और इसके काम क्या थे? इसने वचन पर अविश्वास किया, ये उसके काम थे। आमीन। और सिस्टर, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है। नहीं, अब पूरा खत्म हो गया। अच्छा, ये खत्म हो गया। चलिए, इतना समझ आ गया आपको? अब हम जेनेसिस में जा सकते हैं वापस। ठीक है सिस्टर, जेनेसिस चलते हैं प्लीज। ठीक है, तो जब हाबिल को पता लगा कि ऐसी ऐसी बात है और ये मेरा भाई है, तो हाबिल ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। आमीन। हाबिल ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। तो यहां पे हम मैं लिख रहा हूं एबल, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा, और उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया। उसने ये नहीं बोला, ओ हेलो, तू तो हमारा है ही नहीं, ओए तू तो साहब की, ऐसा उसने चिढ़ाया नहीं।
जैसे कि इश्माइल ने इसाक को चढ़ाया था। क्योंकि कभी भी आत्मा का जन्मा हुआ किसी को नहीं सताएगा, लेकिन बाइबल कहती है शरीर का जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुए को हमेशा सताएगा। आमीन। हमेशा सताएगा। समझ रहे बात को? तो उसने कुछ भी नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं था जो हाबिल ने उसको गलत बोला। वो बस हाबिल को ले गया, उससे पूछा तुझे मालूम था कि तुझे किसी ने बताया था कि क्यों चढ़ाना है? कह रहा नहीं, मुझे नहीं पता। फिर तुझे कैसे पता लगा? मेरी आत्मा ने मुझे बोला कि मेरा। क्यों? तेरी आत्मा ने तुझे क्या बताया? फिर आत्मा में उसने सर्पेंट सीड प्रीच कर दिया, सर्पेंट सीड को ही, है ना? जब सर्पेंट सीड ही प्रीच कर दिया ना उसने, तो फिर उसने कहा ठीक है बेटे, फिर खून ही अगर खुदा को चाहिए तो तेरा ही सही, मुझे खुदा का प्रोवाइडेड मेमना नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी से खून चढ़ाऊंगा। और उसने अपनी मर्जी से खून चढ़ा दिया। किसका? अपने ही भाई का। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया था और कैन ने परमेश्वर के वचन का विश्वास नहीं किया। आमीन। यस सिस्टर, कहां पे हैं हम? उत्पत्ति 12। उत्पत्ति 11। इसलिए सॉरी, उत्पत्ति 4 अध्याय और उसकी 11 है। यस सिस्टर। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, हाँ जी, उसकी ओर से तू श्रापित है। उस भूमि की ओर से ना तू श्रापित है। अब मैं अभी भी तुझ पर ग्रेस रख रहा हूं कि मैं तुझे श्राप नहीं दे रहा हूं। आमीन। तो इसलिए तू भूमि की ओर से श्रापित है। और चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। ये हम देख चुके हैं, लेकिन आप इस चीज को याद रखिए। माय लॉर्ड कहता ना, माय लॉर्ड, इस पॉइंट को नोट किया जाए तो इस पॉइंट को नोट करो क्या, कि यदि तू भूमि पर खेती भी करे तो वो तुझे पूरी उपज नहीं देगी। अच्छा, ये है पहली कर्ज। क्या है पहली कर्ज? पे चलते चलिए, हम इसी का निकालेंगे 3rd चैप्टर, और 3rd चैप्टर की हम निकालेंगे 17वीं आयत। और आदम से उसने कहा, हाँ जी, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी जी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, हाँ जी, उसको तूने खाया है, हाँ जी, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। इसलिए भूमि तेरे कारण क्या है? श्रापित है। और कर्ज क्या है? उसका उसका रिजल्ट क्या है? तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। बस, तू जीवन भर उसकी जो उपज है ना वो दुख के साथ खाएगा। अभी तो तू राजा बाबू था, तू पेड़ के फल खाता था, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं थी। सर्प जो था वो तेरे लिए सारे काम करता था, लेकिन अब जो है तू भूमि की उपज खाया करेगा। तो टेक केयर कौन करता है? वो ऑर्डर देता था आदम, और सरपंच जो था वो सारे काम करता था। क्या करना है, किधर, कौन सा पेड़, कहाँ पौधा, क्या, सारे काम किसानी के वो करता था। इसलिए उसका बेटा किसान पैदा हुआ। और हाबिल जो था वो कौन था? जो भेड़ बकरियों का चरवाहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आदम को पैदा किया था तो क्या बोला था? इन सारे जानवरों पर तुम अधिकार रखो। तो वो अधिकार किसको मिला हुआ था? हाबिल। आमीन। इसलिए हाबिल जो था वो किसको पाल रहा था? भेड़ बकरियों को, जो घरेलू पशु होते थे। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या कहता है? और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। हाँ, और तू खेत की उपज खाएगा। उसने ये नहीं बोला कि तू खेत की उपज खाएगा, मतलब तू जितना उगाएगा तुझे कम मिलेगा। लिखा है, वो कहता है कि पृथ्वी तेरे लिए ना ऊंट कटारे और कांटे कांटे उगाएगी। मतलब अब तुझे पहले क्या करना है? सबसे पहले तुझे अपना खेत जोतने के लिए ना पृथ्वी को साफ करना पड़ेगा। क्योंकि पहले पृथ्वी सारे हरे हरे पेड़ उगाती थी, पहले पृथ्वी सारी अच्छी चीजें उगाती थी, पहले पृथ्वी सारी फल फ्रूट और ये सब चीजें उगाती थी। लेकिन अब तुझे क्या करना है? अब पृथ्वी ऊंट कटारे उगाएगी। तो अब तू क्या करेगा? इससे पहले कि तू अपना खेत जोते, उसमें से ऊंट कटारे और कांटों को तू निकालेगा और निकाल के बाहर फेंकेगा, और उसके बाद तू उसको जोतेगा और अपनी मेहनत से जोतेगा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अभी तक तो तू ऐश की रोटी खाता था, अब तू अपने माथे की रोटी, माथे के पसीने की रोटी खाएगा। अभी तक तो ऐश की थी, अब तुझे पता लगेगा पसीना क्या होता है।
यस, अब तुझे पता लगेगा पसीना क्या होता है। अभी तक तो तुझे पसीना भी नहीं आया था, मेहनत नहीं की थी तूने, क्योंकि एक नौकर था तेरे पास, लेकिन अब तुझे पता लगेगा पसीना होता क्या है। आमीन। तो जब उसने वो मेहनत करनी शुरू करी ना, तब उसे पता लगा कि अच्छा सूरज इतनी गर्मी देता है, मैं तो नहीं पता था आज तक, क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में था। वो उस जगह पे था जहां पे स्पिरिचुअल फिजिकल दोनों रेल में वो क्रॉस कर सकता था, दोनों। कोई ईडन, कोई लिटरल ईडन नहीं था। आमीन। वो खुदा की ऐसी प्रसन्नता थी, ऐसी प्रेजेंस थी, ऐसी प्लेजर थी, ऐसी खुशी थी, जिसमें जब वो रहते थे ना, तो वो स्पिरिट और फिजिकल, जब वो इनसे बात करते थे वो फिजिकल होते थे, और स्पिरिट जब खुदा मिलने आती थी वो स्पिरिचुअल रेल में चले जाते थे। आमीन। लेकिन अब क्या हुआ बेचारा, अब उसे पता लगेगा मिट्टी। खुदा बातचीत तो अभी भी करेगा, लेकिन अब वो स्पिरिचुअल रेल में नहीं जा सकता। आमीन। समझ रहे ना, क्योंकि पाप बीच में आ गया, तो अब उसे पसीना बहाना है, लेकिन फसल पूरी मिलेगी, फसल कम नहीं है। तो पहली कर्स में क्या था, फसल पूरी थी, ऊंट कटारे हटाने थे, फसल पूरी मिल रही है, लेकिन मेहनत करनी है। पूरा खेत जोतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत तुम्हें करनी ही करनी। फिर जी, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। हाँ जी, तू मिट्टी तो है और हाँ जी। मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आमीन। आमीन। समझ गए आप? है जी। तो अब जब दूसरी कर्स आई, पहली कर्स क्यों आई? क्योंकि आदम अपनी पत्नी की खातिर जो उसने किया वो किया। आमीन। दूसरी कर्स क्यों आई? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर, कैन ने अविश्वास करके मर्डर किया, है ना। आदम ने जो परमेश्वर के वचन की खिलाफत करी, वो किस लिए करी? क्योंकि अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, सिर्फ इसलिए करी। तो उसने किस खातिर करी? प्यार की खातिर। आमीन। लेकिन कैन ने जो परमेश्वर के वचन की खिलाफत करी, वो क्यों करी? अपने अविश्वास के कारण। और उसने उस खिलाफत में होके क्या किया? अपने भाई को मार दिया। तो अब जो कर्स आती है, उस कर्स में क्या होता है, अब पढ़ेंगे सिस्टर हम, 4 अध्याय और 11। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। हाँ जी। चाहे तू भूमि पर खेती करे, हाँ, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे पूरी ना उपज मिलेगी। नहीं मिलेगी। आदम को तो पूरी उपज मिल रही है, और आदम के वंशजों को भी पूरी उपज मिलती रही, लेकिन कैन और कैन के बाद जो भी उसके बच्चे हैं, उन्हें पूरी उपज नहीं मिलेगी। है कि नहीं ब्रदर? उन्हें किसी भी हालत में पूरी उपज नहीं मिलेगी। इसीलिए वो क्या बन रहे हैं? अगर उन्हें पूरी उपज मिलती तो उन्हें लोहा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उन्हें पूरी उपज मिलती तो उन्हें कोई और काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि उनको पूरी उपज नहीं मिल रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने फिर क्या किया? और धंधे ढूंढ लिए कि भाई ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ऐसी ऐसी चीजें कर लो। आमीन। फिर सिस्टर जी क्या होता है? और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है। हाँ जी। और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। हाँ जी। और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा। हाँ जी। और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। जी, जो कोई पाएगा मुझे, वो मुझे घात करेगा। क्यों? नहीं ब्रदर, नो। क्योंकि जब लोग खेती करना शुरू हुए ना, कैन के बच्चे, तो कैन को ये पता था कि जब उन्हें फसल नहीं मिलेगी ना पूरी, तो फिर वो ढूंढेंगे कि क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। यस, इसका रीजन क्या है कि शेत और शेत के वंशज 100% पा रहे हैं, और हम लोग 100% नहीं पा रहे हैं। हम जब उगाते हैं तो हमें 30% मिल रहा है, 40% मिल रही है हमारी फसल। ये चक्कर क्या है? तो भाई शेत भैया, ये बताना मेरे क्या चक्कर है यार? आप लोग तो 100% फसल उगा रहे हो, आपकी तो फसल 100% आ रही है और आपको मिल रहा है। मेहनत आप कर रहे हो, हम भी उतनी कर रहे हैं, हम भी पसीना बहा रहे हैं भाई, लेकिन हमारी नहीं हो रही। तो शैत भाई ने बोला, देखो ऐसा है, इसमें तुम्हारा जो बाप शामिल है। समझ रहे हो कि तुम्हारे बाप ने, परमेश्वर ने कहा था मेढ़ा चढ़ा, मेमना चढ़ा,
तुम्हारे बाप ने मना कर दिया, उसने बोला मैं यही काम करूंगा, यही लेना है लो, नहीं लेना ना लो। तो जब उसने ये बात बोली तो परमेश्वर ने कहा भूमि तेरे को पूरी उपज नहीं देगी। उसने अपने भाई को मार दिया। जब उसने हाबिल को मारा, अच्छा एक और था पहले, हाँ हाबिल था, उसको उसने मार दिया था। तो जब उसने उसको मारा और मार के उसका लहू पृथ्वी को पिलाया, तो परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने अपने भाई को मारा है, पृथ्वी ने लहू पिया। तो वो सारी चीज उन्हें रिपीट करके कैन को बता दी, कैन के वंशजों को बता दी। जब कैन के वंशजों को ये बात पता लगी तो उन्होंने कहा अच्छा ये है फसाद की जड़। यस, ये बात उसको मालूम थी। अब आप बताओ कैसे मालूम थी? ही वॉज नॉट अ प्रॉफिट, नो, लेकिन वो किसका बेटा था? कैन। कैन को कैसे पता ये बात कि वो लोग मुझे मार देंगे? कैसे पता? किसका बेटा था भाई? ये बहुत ही चालाक और बहुत दूर, बुद्धि बहुत थी, दिमाग का धनी था, दुनियावी बुद्धि। इसको पता था कि अब अगर मुझे ये कर्ज मिल गई है तो ये कर्ज आगे चलेगी, मेरे वंश के साथ आगे चलेगी, इतना मैं जानता हूं। तो जब उनको फसल नहीं मिलेगी और वो लोग जब इन लोग को देखेंगे और जानेंगे और इनसे पूछेंगे और ये पता लग जाएगा उन्हें कि मैंने क्या किया और मेरी वजह से सारी चीजें पड़ रही हैं, तो वो मुझे मारने के लिए आएंगे। और वो जो भी मुझे देखेगा वो मुझे मार देगा। क्यों? क्योंकि सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूं। ये बात तो अच्छी तरीके से जानता था पहले। उसे ये भी पता था कि जिसने खून बहाया उसका भी खून बहाया जाएगा। ये लॉ है। क्योंकि उसको पता लग गया था कि भैया अब क्या है कि खून पुकार रहा है, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे पता लग गया है कि खून पुकार रहा है। लेकिन वो क्योंकि सर्पेंट सीड था तो वो खुदा के आगे झुका नहीं। ही वॉज रिबेलियस। रिबेलियस का मतलब पता क्या होता है? विद्रोही। तो विद्रोही जो होता है वो झुकता नहीं है, विद्रोही खड़ा रहता है। तो वो परमेश्वर से कह रहा है मैं बेहतू और बगड़ा रहूंगा, जो मुझे मिलेगा ना वो मुझे मार देगा। ये बात मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि जब उन लोगों को कौन, उस वक्त तो पृथ्वी पर अकेला वही था, तो मिलता कौन? नहीं, डिनोमिनेशन से पूछो, कहेंगे नहीं नहीं और भी थे लोग। हाँ, क्योंकि नौद में कैन ने अपनी पत्नी के पास गया और नौद में डेरा किया, तो पत्नी कहां से आई? वे कहां से आई? जब आदम और हवा ही थे तो कहां से आएगी? सो ही वेटेड फॉर 130 ईयर्स, क्योंकि 130 साल के बाद आदम जो है अपनी पत्नी के पास गया, उसने शैत को जन्म दिया, है ना? और उसके बाद उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। तो भाई वो तब तक वेट कर रहा था, वो तब तक इधर उधर घूम रहा था, वेगाबॉन्ड था। खुदा ने तब तक उसको ऐसा बना रखा था कि वो बहुत परेशानी में था, स्ट्रेस में था कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अगर पत्ते भी कहीं पे चित्र पिचर होते थे ना, भाग लेता था वो। उसे लगता था कोई जानवर मुझे खा जाएगा। अगर कहीं हवा भी चलती थी ना और पेड़ के पत्ते सारे सारे वो भाग लेता था, उसको लगता था ये मुझे खा जाएगा, वो मुझे खा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ कोई था नहीं। लेकिन जब आदम के और भी बेटियां उत्पन्न हुई, कहता ना बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब उनमें से एक बेटी जो थी वो कैन ने ले ली। कोई और नहीं था भाई। आप अगर ऐसे कहते तो कोई और था तो आप परमेश्वर को झूठा ठहराते हो, अपनी बाइबल के अगेंस्ट खड़े हो रहे हो आप। तो कोई और नहीं था, ही वेटेड। तब तक खुदा ने उसको, उसका हाल वो कर रखा था कि मतलब उसकी हालत बहुत खराब कर रखी थी। वो कहीं बैठ नहीं पा रहा था, भाग रहा था। क्योंकि जब उसकी शादी हो गई उसके बाद तो उसने एक शहर बना लिया था। आपको नहीं पता कहाँ भागा? वो भागा, लेकिन उससे पहले के जो दिन थे ना उसके, उसने भाग भाग के ही काटे, क्योंकि वो कर्स जो थी उसका पीछा कर रही थी। आमेन। समझ आ रहा है सिस्टर? पढ़िए कि जो कोई देखेगा वो मुझे मार डालेगा। आमेन। और अगर इन्हें पता लगा कि मैंने इनके बाप को मारा है और इनके बाद कोई और बच्चा हुआ तो वो मुझे मार डालेंगे कि इन्होंने हमारे बाप को मारा था, हमारे दादा को मारा था, या हमारे ऐसे मारा था किसी को। आमेन। हमारे किसी रिश्तेदार को मारा था। और उन्हें अगर पता लगा, मेरे वंशजों को पता लग गया, तो वो मुझे मार डालेंगे। तो इतनी समझ उसमें थी कि वंश आगे चलेंगे। वही बात जानता था कि जो मुझे पाएगा वो मुझे मार डालेगा। तो उसने खुदा से रिक्वेस्ट करी कि जो भी मुझे पाएगा ना वो मुझे मार डालेगा। जानवर पाएगा तो वो मार डालेगा, ये पाएगा तो वो मार डालेगा। अब मुझे बता मैं क्या करूं? तो खुदा ने क्या किया फिर? यस सिस्टर। इस कारण यहोवा ने उससे कहा जो कोई कैन को घात करेगा हाँ जी, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। मतलब अगर आप अपने दुश्मन का बुरा करोगे ना तो आपको 7 गुना भरना पड़ेगा। है कि नहीं?
तो हम अपने दुश्मनों का घात नहीं कर सकते। हमें क्या करना है? मत्ती की इंजील और उसका, देखिए यीशु मसीह सब कुछ बता के गया और उसने कहां से नहीं ये बातें उन्होंने अपनी कहानी नहीं सुनाता था। मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय निकालिए सिस्टर जी। निकाला? 18 अध्याय 21 आयत पढ़िए, क्या लिखा? तब पतरस के पास आकर उससे कहा, पतरस ने पास आकर, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे हाँ, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा मैं करूंगा? कितनी बार क्षमा करूं प्रभु? क्योंकि खुदा तो कहता है कि ऐसा पलटा, तो मैं कितनी बार करूं? पतरस बड़ा बड़ा ही हम्बल होके आया कि खुदा मुझे बता दे कितनी बार माफ कर। तो यीशु मसीह क्या कहता है? क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक? क्यों? क्योंकि कैन के लिए बोला था परमेश्वर ने कि जो कैन को मारेगा उसका पलटा 7 गुना लिया जाएगा। दैट मीन 7 बार माफ करना है। 8वीं बार मार दो बेशक, यस, 7 बार क्या करना तुम्हें? तुम्हें माफ करना है कि 7 गुना पलटा लिया जाएगा। क्योंकि आपको और मुझे कहानियां आज पता लग रही हैं, इजरायली सब जानते हैं। इसलिए पतरस का क्वेश्चन ये था कि 7 बार, क्योंकि उन्हें सब पता था कितनी बार माफ करना है, कैन को कितनी बार माफ करना था। आमेन, समझ आया? तो जब वो पूछता है प्रभु 7 बार, तो यीशु मसीह को मालूम है वो क्या पूछ रहा है। और क्योंकि वो ग्रेस में है, कहां है? लॉ में नहीं है। सब लोग कहते हैं ना नहीं नहीं हम ग्रेस में हैं। ग्रेस तो बताओ ग्रेस क्या है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार मैं तक। तुझसे ये नहीं कहता 7 बार, क्योंकि ये तो परमेश्वर कैन को बोल चुका और तू कैन नहीं है। आमेन, तू कैन नहीं है। तू तो अपने भाई से प्यार करता है ना। अभी यूहन्ना में हमने यही पढ़ा ना। तो तू तो अपने भाई अंद्रियास से प्यार करता है ना। एंड्रू ही तो था उसका भाई। तुझसे प्यार करता है ना, तो तू 7 बार नहीं करेगा। कितनी बार करेगा? वरन 7 बार के 70 गुना तक। मतलब कैलकुलेशन है आपके पास? है? 7 बार के 70 गुना तक। मतलब 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस इंटू 70 है ब्रदर। हमें अपने भाइयों को कब आजाद करना होता था? 49th ईयर में जुबली फूकी जाती थी। जो भी तुम्हारे भाइयों आजाद करते थे, वो क्या था? 7 बार है। 7 बार 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, तो कितना हो गया? 7 प्लस 7 49। दैट इज द लास्ट। 50वां क्या है? जुबली। तो बड़ी इनोसेंटली वो यीशु मसीह से आके पूछता है, प्रभु अगर 7 के, कहता 7 बार के 70 गुना। क्यों? क्योंकि 70 परमेश्वर की योजना में एक पीढ़ी होती है, एक एज होती है। तो बेटे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा? 7 9 से, कौन बताएगा मुझे? 7 9 से कितना होता है? हाँ जी, कितना होता है 7 9 से? 63। 63 का 3 आ गया 6 6 के ऊपर, ठीक है। 7 4 से 28, ठीक है। और 28 प्लस 34, 3 4 3 एंड 0। क्या समझ सही लिख रहा हूं? हो सकता है मैं गलत भी लिख रहा हूं। अब आप काउंट तो नहीं करोगे कि जब तेरा 3430वां हो जाएगा ना, तब भाई देख तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये तो मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग इससे ज्यादा है। यस यस, पूरी इस 70 साल में, आमेन,
पूरे 70 साल में आपको सिर्फ माफ ही करना है। 7 बार के 70 गुणे आपको माफ करना है उसको। आमीन। आप कैसे माफ करोगे? काउंटिंग रखोगे आप, दिन काटोगे, आज 1 हो गया, पहले आप तो जी लो, इतना नहीं होगा ना। समझ आ रहा है ब्रदर आपको? तो आप इन चीजों को समझिए कि आप जिस युग में हो ना, उस युग में ऐसे ही नहीं चला जाता कहीं भी, बहुत ध्यान से चलना होता है, क्योंकि मैं तो अनुग्रह के युग में हूं। नो आमीन। तो यीशु मसीह इस बात को जानता था कि पतरस मुझसे जेनेसिस का सवाल पूछ रहा है, तो चलो मैं उसको रेवलेशन का सवाल देता हूँ, जवाब देता हूँ। तो कहता 7 बार के 70 गुणे तेरे को माफ करना है। पतरस थोड़ा कैलकुलेट किया, उसने कहा समझ में नहीं आएगा, छोड़ो, हमेशा ही माफ कर दियो। यस, क्योंकि 7 बार के 70 गुणे उसको समझ नहीं आया। उसने कहा नहीं प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है, ठीक है, माफ कर दिया, खत्म बात, मुझे हर बार माफ करना है। क्योंकि अगर मैं हर बार नहीं माफ करूंगा तो मेरे गुनाह भी माफ नहीं होंगे। क्या लिखा है सिस्टर? इसलिए स्वर्ग का राज्य, जी सिस्टर, ये बहुत जबरदस्त पैराबल है जो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया ये बात सुन के ना और फिर उसके बाद हो जाती है ये तो अजीब बात है। चलो पढ़ो। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, हाँ जी, जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जी, जब वह लेखा लेने लगा, हाँ, तो एक जन उसके सामने लाया गया, हाँ, जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। कितने तोड़े का? 10,000 तोड़े का कर्जदार था। आमीन। मतलब उसने इतने गुनाह किए थे कि गुनाहों की गिनती कितनी है? 10,000। फिर क्या हुआ जी? जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था। 10 का नंबर हमेशा जजमेंट का नंबर होता है यार, हमेशा। तो वो जजमेंट के लिए आया और उसके पास क्या था? उसके पास कुछ नहीं था चुकाने के लिए। क्या देगा वो? क्या देगा वो? क्यों? अभी तो यीशु मसीह आया नहीं है, तो वो क्या देगा? वो कुछ नहीं दे सकता। तो फिर क्या हुआ जी? तो उसके स्वामी ने कहा, हाँ, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए, सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। और कर्ज किसका? राजघराने का जो भी है वो चुका दो, इन सबको बेच दो शैतान के हाथों। आमीन। दुनिया के हाथों इनको बेच दो। इसलिए यीशु मसीह ने आपको क्या किया है? मोल लिया है। ही इज द रैंसम। रैंसम जानते हो आप क्या होता है? रैंसम जानते हो आप? हम में से हर एक आदमी वो है जो 10,000 तोड़ेदार था और हमें बेचा गया। आमीन। तो हमें किसने छुड़ाया? उस यीशु ने अपना लहू देके हमें मोल लिया। इसलिए वो क्या है? हमारी छुड़ौती है। छुड़ौती होती है रैंसम। रैंसम मतलब जब कोई इंसान किडनैप हो जाता है ना, तो फिरौती मांगी जाती है, इतने इतने लाख रुपए। तो जब आप वो फिरौती देते हो तो उसको बोलते हो रैंसम। जैसे किसी ने किडनैप करके 1 लाख मांगे, तो वो 1 लाख जब आप दोगे तो वो 1 लाख आपका रैंसम होगा। रैंसम मतलब आपकी छुड़ौती का पैसा है। लेकिन यहाँ पे जब आप किडनैप किए गए, क्योंकि ये आप ही हो, ये मैं ही हूं, ये जब हम लोग चले गए गुनाह में, इस दुनिया में चले गए, जब हमारा कोई छुटकारा नहीं था, तो यीशु ने अपना लहू बहा के हमें क्या किया? उसने छुड़ौती में अपना लहू दिया और हमें मोल लिया। आमीन। इसलिए अब आप किसके हो? मसीह के। क्यों? क्योंकि उसने अपना लहू देके आपको क्या किया? मोल लिया है। आप समझ आ रहा है? हम पहले क्या थे? दुनिया के गुलाम। इसलिए अब आप क्या हो? इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं जो मसीह की जंजीरों में कैद हूं, क्योंकि ही इज माय लॉर्ड नाउ, और मैं उसकी जंजीरों में कैद। और उसकी जंजीरें किसकी हैं? प्यार की। भाई ये प्यार की जंजीरों ने पकड़ा हुआ है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर डालूं। यस, पौलुस को उन प्यार की जंजीरों ने पकड़ा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह की जंजीरें प्यार की, और शैतान की जो जंजीरें थी वो गुलामी की जेल थी, जहां से उसने हमें छुड़ाया। सिस्टर जी, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, हाँ जी। धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। सिर्फ छोड़ ही नहीं दिया, वो तो कहता मैं भर दूंगा।
लेकिन वो इस कदर रोया, फूट फूट के इस कदर रोया कि स्वामी ने कहा चल ठीक है, तेरा कर्ज ही माफ कर दो। बेचारा बहुत रो रहा है ना। यस सिस्टर, फिर आगे क्या? परंतु जब वह दास बाहर निकला, अब आप और मैं बाहर निकले, क्योंकि हमारी तो माफी हो गई। अब हम बाहर निकलते हैं चौड़े होके, है ना। फिर क्या बोलिए, हम बाहर निकले तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला, हाँ, एक व्यक्ति मिला हमें, हमारा दोस्त मिला, और जो उसके 9 दिनार का कर्जदार था। कितने? 9 100 पक्का 100 दिनार 100 दिनार है ना। कितने? 100 दिनार। फिर से क्या आई? जजमेंट। ये कितने धारता था? 10,000। हाँ 10,000। और वो कितने धार रहा है? 100। ब्रदर डिफरेंस देख रहे हो आप? कितने का डिफरेंस है? 9,900 का। 9,900 का डिफरेंस है। आमेन। समझ रहे हो? तो हमारा कोई ऐसा भाई है, हमारा कोई ऐसा दोस्त है, हमारा कोई ऐसा संगी है, साथी, कि हमने तो परमेश्वर के खिलाफ इतने, परमेश्वर के खिलाफ, हमारे गुनाह किसके खिलाफ थे? परमेश्वर के खिलाफ। कितने थे? 10,000। और उसने हमारा सब क्षमा कर दिया। लेकिन हम जब बाहर निकले तो किसी बेचारे ने हमारे लिए सिर्फ 100 गुनाह किए, सिर्फ 100, है कि नहीं? और हम जैसे ही बाहर निकले तो निकलते क्या हुआ सिस्टर? जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था, हाँ जी, उसने उसे पकड़कर उसका गला और हमने घोंटा। उसकी गुद्दी पकड़ लेते हैं। आजा भाई, तूने मेरे साथ ये किया, 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 खुदा तुझे देखेगा, क्योंकि तूने मेरे साथ ये किया, तूने उस टाइम में ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। हम हर एक गुनाह उसको याद दिलाते हैं, हमारी माफी हो गई। फिर क्या हुआ सिस्टर? गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। तो इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा। वो आपको सॉरी कह रहा है कि मेरे भाई मुझे माफ कर दे, और आप कह रहे हो नो गॉड, लेट गॉड बी जज बिटवीन यू एंड मी। है ब्रदर, सुना आपने पहले कहीं? लेट गॉड बी जज बिटवीन यू एंड मी। प्रभु मेरे और तेरे बीच न्याय करे। जो तूने गलतियां करी है ना, जो तूने मेरे को चोट पहुंचाई है ना, जो तूने मेरे खिलाफ किया है ना, खुदा तेरे और मेरे बीच न्याय करे। और आप सॉरी बोले जा रहे हो, वो आपको सॉरी बोले जा रहा है, वो आपको बोल रहा है भाई मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझसे गलती हो गई, भाई मेरे से ये गलती, मैं नहीं भाई, अब नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू पापी है, तू दुष्ट है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है। यस सिस्टर, फिर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। पेशेंस ब्रदर, पेशेंस, पेशेंस है, पेशेंस मेरे भाई, मैं सब कुछ कर दूंगा। नहीं, नो, तेरी वजह से मैंने ये खोया, तेरी वजह से मैंने ये खोया, और तेरी वजह से मैंने ये खोया। आमीन। सिस्टर जी, फिर क्या होता? उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। उसने नहीं माना कि तू 100 देगा ही देगा मेरे को, क्योंकि मेरी नफरत तूने मेरे खिलाफ किया। मैं तो खुदा के खिलाफ किया था, और वो अनुग्रहकारी है, मैं नहीं हूं। वो दया में धनी है और मैं नहीं हूं। तो तूने मेरे खिलाफ जो भी किया वो तुझे भरना ही भरना पड़ेगा। आमीन। फिर क्या हुआ सिस्टर? बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे, हाँ तब तक वहीं रहे। तब तक वहीं रहे। फिर उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए। बहुत उदास हुए, और उन्होंने इंटरसीडिंग शुरू कर दी। लॉर्ड प्लीज हेल्प दैट मैन। प्रभु तू अनुग्रह कर, उसको छुड़ा प्रभु, इसके दिल को। और ये बोला कि प्रभु इसके दिल को तू नरम कर। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। वहीं आप कहते हो जैसे हम बोल तो भड़ 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 करके बोल जाते हैं चर्च में, आमीन, है ना, डिनोमिनेशन के चर्च में फट देनी बोल जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता जैसे वैसे, ये उसमें 2 शब्द आते हैं कि जैसे हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, वैसे तू भी हमें माफ कर। तो ये जैसे वैसे जो है ना, हमें कब पता लगता है? जब हम खुदा से पूछते हैं अब सही तो जी रहा हूं, अब क्यों? तो वो कहेगा अभी तो तू चर्च से निकल के तूने दुआ करी थी कि जैसे वैसे, तो जैसे तू करेगा वैसे ही तो मैं भी करूंगा। आमीन। समझ आया? इसलिए आपको कहता हूं आपका कोई दुश्मन नहीं, जो आप कर रहे हो वही सामने आएगा, जो आपने किया है वही सामने आएगा, जो आपने बोला है वही सामने आएगा। इसलिए बोलो भी,
सोच समझ के ब्रदर। यस। तो सिस्टर फिर क्या हुआ? और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। यस, वो पूरे के पूरे जितने भी चर्चेस है, जब उन्होंने देखा ना, वो इंटरसीड करने लगे कि खुदा वो ना माफी मांग रहा था उससे, और प्रभु इतनी माफी मांग रहा है, प्लीज तू रहम कर, दोनों भाइयों पर रहम कर, इस भाई पर भी रहम कर कि ये समझे कि जब तूने इसको इतनी माफी दी है तो आगे भी माफ होना चाहिए, तो प्रभु तू इसको समझ दे, और उस भाई को बचा, बेचारे को जो बहुत रो रहा था, उसे इसने जेल खाने में डाल दिया है। वो जेल खाना क्या है? इसके दिल का जेल खाना, जिसमें इसने कह दिया है कि अब तेरे लिए मेरी खुंदक मेरे दिल में रहेगी, मैं कभी तुझे जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। आमीन। फिर क्या हुआ सिस्टर जी? तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास। दुष्ट दास मतलब है कैन, क्योंकि कैन किससे था? दुष्ट से। यस। तो अगर आप माफ नहीं करोगे, अगर आप अपनी धार्मिकता दिखा के ये बात बोलोगे कि प्रभु मैं धर्मी हूं और इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, तो आप कौन हो गए? और अगर आप हाबिल होगे ना, हाबिल चाहता तो कैन को मार सकता था, लेकिन उसने जान देना बेहतर समझा। क्यों? क्योंकि वो मसीह को रिप्रेजेंट करता है, वो इजाक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसने चुपचाप जान दी। आमीन। यस। फिर क्या हुआ सिस्टर? उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। हाँ, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की थी। तुझ पर दया की, हाँ। वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं करनी चाहिए था? अब ये सवाल हम सबके सामने और तमाम डिनोमिनेशंस और तमाम जो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं उनके सामने, कि जब आप पर दया हुई तो आपको क्या दया नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि आप तो उसी खुदा को मानते हो जो सिर्फ एक चीज में धनी है, दया। यस। तो वो धन उसने आपको क्यों नहीं दिया? दिया तो था, पर मैंने वो घर में तिजोरी में बंद कर रखा है। क्यों? मैं वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपनी बेटी, अपने बेटा, अपनी बहन, अपने भाई, या अपने चर्च का कोई, बाकी किसी को नहीं देता। मत्ती 5 अध्याय जीसस क्राइस्ट ने जो प्रीच किया था उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना ब्रदर? कहीं बाहर से कुछ नहीं बोलते, वो अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आमीन। तो क्या तुझे दया नहीं करनी चाहिए थी? ये हम में से सबके साथ है। क्या हमें दया नहीं करनी चाहिए जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया? आमीन। क्योंकि हम पर भी दया हुई। हमें सबको पता है मन में हम क्या थे और क्या हैं। तो फिर हम क्यों ना आगे से करें यार, हम क्यों ना करें? आमीन। दुनिया भर के लोग क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानता कोई कि अपने भाई को पहले आप प्यार करो। आपने आज ही प्लान बना लिया होगा कि मैं उसके, देखो भाई, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा क्योंकि ना ही हम उसे विश करेंगे, उसको मत बुलाना, उसको बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे पार्टी में। क्यों? इससे पहले कि आप क्रिसमस मनाओ, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने भाई से प्यार करना है। 2 ही चीजें बोली गई हैं सिर्फ, एक वचन पर विश्वास और दूसरा प्यार। आमीन। यस सिस्टर। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया। यस। कि जब तक वे सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। कौड़ी भरनी पड़ेगी भाई, प्लीज समझो, कौड़ी भरनी पड़ेगी। यस, कौड़ी ही भरनी पड़ेगी। आप देखो और आप समझो, अपने अगुओं को जानो और उनसे पूछो, ब्रदर कौड़ी भरना क्या होता है? आपके अगुए आपको बताएंगे, अगर वो सचमुच में प्रभु के हैं और उनको, उनके साथ खुदा ने डील किया है, तो वो बताएंगे कौड़ी भरना क्या होता है। जिन्होंने कभी डील ही नहीं किया खुदा ने, वो क्या कौड़ी भरेंगे? या उन्हें क्या पता होगा? क्योंकि वो तो यूं कहते हैं कि हम सही हैं, हमें तो खुदा ने माफ किया, हम तो बड़े धर्मी खानदान के, हम तो उन पापियों की तरह नहीं है। फरीसी कह रहा था ना कि मैं उस पापी की तरह नहीं हूँ प्रभु, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपना देह की पूरी डालता हूँ, मैं अपना सब कुछ पूरा करता हूँ, मैं सब चीजें टाइम टू टाइम, अप टू डेट, रिलीजियस लाइफ अप टू डेट है। वो बेचारा कह रहा है कि मुझे माफ कर दे, क्या तो उसकी सुनी गई, है ना? यस। फिर क्या हुआ सिस्टर? इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, इससे नहीं, क्योंकि ये तो बहुत चलती है ना, इससे नहीं,
ये तो एक ऐसी चीज है जिससे आप कहते हो ना, नहीं मैंने अपने भाई को क्षमा किया, खुदा के सामने ही बोल देते हो। लेकिन खुदा मनों और गुर्दों का जांचता है। ये चीजें अगर समझ आ जाए ना ब्रदर, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, फिर आप रोगे नहीं। नो, यू विल नॉट क्राई। आपको पता होगा कि जो हो रहा है ना वो क्यों हो रहा है। यस, फिर आप रोगे नहीं, फिर आप खुदा से कहोगे कि ठीक है प्रभु, ठीक है। आमीन। क्यों? क्योंकि आपने मन से नहीं करा तो आपका भी नहीं हुआ ना। अब आप पौड़ी भर रहे हो तो टेंशन क्या है? आमीन। इसलिए मन से, मुंह से नहीं। नो, अपनी प्रार्थना में मत बोलो खुदावंद मैं ऑल्टर लगा रहा हूं ना आज, प्रभु मैं सबको क्षमा कर। नहीं नहीं नहीं, वो बोलने की बात नहीं होती, वो मन की बात होती है। क्योंकि जब बात मन में आती है ना तो आप उसको जीते हो, और जो आप बोलते हो ना उसे तो आप पलटते हो। इंसान हमेशा अपने बोलने से पलटेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक मनुष्य झूठा और परमेश्वर सच्चा ठहरे। तो जो भी मनुष्य अपनी अपनी उसमें होके बोलता है ना, वो भैया वो पलटेगा, वो झूठा ठहरेगा, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर सच्चा ठहरे। तो जो आपने मन में सोचा ना वो आप जियोगे। जब आप मन में ठान लेते हो ना कोई चीज, तब आप जीते हो। आप कह देते हो ना मैंने मन में ये बात ठान ली थी, तो जब आप मन में माफ कर दोगे ना तो फिर आप उसको जियोगे। आमीन। तो जब आप उसको जियोगे ना तब आप परमेश्वर की संतान ठहरोगे। क्यों? क्योंकि आपने माफ कर दिया, है कि नहीं? तो भाई आपका कौन भाई? ये नहीं कि मेरे चर्च का ही मेंबर, नो ब्रदर, क्योंकि खुदा ने जगत से प्यार किया है, आपके भाई से प्यार नहीं किया है। यस, खुदा ने किससे प्यार किया? जगत से प्यार किया है। तो जब वो जगत से प्यार करता है तो जगत में कोई आपका दुश्मन है ही नहीं। सबको आपने अपने दिल से माफ कर दिया। आपके साथ कोई बुरा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा आपकी तरफ है। तो बुरा कौन करेगा? कौन माइकल लाल खड़े होकर बुरा करेगा? आमीन, कोई नहीं। लेकिन आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कर्म है जो सामने आ रहे हैं। क्योंकि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। समझ आ रहा है ना? इस चीज को अगर हम समझ लेना हमारी जिंदगी समझ जाएगी। और सच में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हम बेफालतू में लोग अपना दुश्मन मान लेते हैं। ये मेरा दुश्मन, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ ये मेरे दुश्मन, उसने मुझसे नहीं पूछा, उसने मुझसे, है ना? भाई ब्रैनम कहते हैं कि चर्च छोड़ने के रीजन क्या होते हैं मालूम है आपको? क्या रीजन होता है चर्च छोड़ने? किस कंडीशन में आप चर्च छोड़ सकते हो? डॉक्ट्रिन। अगर वो चर्च गलत डॉक्ट्रिन प्रीच कर रहा है, चर्च छोड़ दो। वो कहते हैं एक पल ना रुको, भाग लो। आमीन। लेकिन अगर वो चर्च गलत डॉक्ट्रिन नहीं प्रीच कर रहा, सही डॉक्ट्रिन प्रीच कर रहा है, तो फिर किसी का भी कैरेक्टर कोई क्यों ना हो, तो मेरे ब्रदर आप चर्च नहीं छोड़ सकते। क्योंकि ऑन दैट डे गॉड विल आस्क यू, ये नहीं कि व्हाई डिड यू लेफ्ट, व्हाई डिड यू केम। पहले तो ये बताओ आए क्यों थे, और फिर ये बताओ गए क्यों थे। तो पहले जब आप आए क्यों थे का जवाब दे दोगे ना, उसको पता लग जाएगा फिर आप गए क्यों थे। तो पहले तो ये बताना आए क्यों थे। अगर आपने आए क्यों थे का बोल दिया, हाँ मेरे को प्रभु आपका वचन, तो फिर गए क्यों थे। समझ आ रहा है? ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारे कर्म हमारे दुश्मन है, हम खुद हमारे दुश्मन है। इसलिए बार बार भाई ब्रैनम यही बोलते रहे कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं। क्योंकि हमने जो कर्म करे वही सामने आ रहे हैं और हम दुनिया को दोष दिए जा रहे हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। अरे भाई हमारे ही थे जो हमारे सामने आ रहे हैं, बस खत्म। अगर हम ठीक से जीते, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते, तो ये नहीं होता। हम जिए नहीं तो ऐसा हो रहा है। आमीन। जजमेंट पे आप नहीं खड़े होगे, ये बात तय है। इसलिए आप आज भुगत रहे हो जो भी कुछ भुगत रहे हो। तो फिर वाई क्राई, बी हैप्पी कि आपको भुगतना है, आप क्या करोगे? रो के भी भुगतना है और हंस के भी भुगतना है, तो हंस लो। और दिल से हमारी दुआएं ऊपर क्यों नहीं पहुंचती हैं? दिल से हम क्षमा नहीं करते। उस दिन कैन को चाहिए था कि वो अपने भाई को क्षमा करे और भाई के साथ मेल कर ले। आमीन।
जब कैन हाबिल को क्यों मार रहा था, कैन, और क्यों उसने हाबिल को मार दिया? बिकॉज कैन हाबिल से ज्यादा ताकतवर था, क्योंकि वो क्या था, बीस्ट मैन। जो सर्प था, सर्प की हाइट आदम से ज्यादा थी। हर सर्प जो था वो लंबा चौड़ा था। आमीन। तो जो उसका बच्चा पैदा हुआ वो भी तगड़ा था, तो वो उसको ओवरकम कर सकता था। इसलिए हाबिल चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि भैया क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया भैया, क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है, मैंने क्या, गलती तो सर्प की थी भैया, मैंने क्या किया भैया, आपको परमेश्वर ने दिया तो आप वो चढ़ा दो। तो वो बार बार क्या बोल रहा था, हाँ खून चाहिए ना, खून ही चढ़ाऊंगा, लेकिन तेरा चढ़ाऊंगा, तू असली है ना, तू असली है ना, तेरा चढ़ाऊंगा। ब्रदर एंड सिस्टर, कैन ने अपने भाई से मेल नहीं किया। हाबिल रो रहा था वैसे ही जैसे ये रो रहा है। इसलिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को, उस दास को जो 10,000 तोड़े डालता था, उसको क्या बोला, दुष्ट। क्योंकि वो क्या कर रहा था, वही जो कैन ने हाबिल के साथ किया। और आप और मैं भी अगर यही करेंगे ना, तो हम भी कैन ही हैं। तो रैप्चर वैप्चर सब भूल जाओ। यस, पहले इसको ठीक करो। कहते हैं ना ब्रदर ब्रनम, लोग कहते हैं आप यही क्यों प्रीच करते जा रहे हो, रेवलेशन कहते हैं भैया पहले एबीसी तो ठीक कर दूं। जब एबीसी नहीं पता तो अलजेब्रा क्या समझोगे? सेवन थंडर्स कैसे रिसीव करेंगे जब तक ये छोटी सी बात नहीं पता कि सबको माफ करना है, और पूरा माफ करना, और मन से माफ करना है, बोल के नहीं करना। क्योंकि खुदा मन और मर्म का ज्ञाता है। समझ रहे हैं सिस्टर जी? खत्म हो गया? एक लाइन है। एक लाइन पढ़ दो बस। इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मैं नहीं, मेरा पिता भी। क्योंकि आए हमारे बाप तो आप उसे ही बोलते हो ना, यीशु मसीह तो भाई है आपका। उसने तो मन से आपको क्षमा किया है, नहीं किया? उसने तो अपना इकलौता बेटा आपके लिए दे दिया, परमेश्वर ने, पिता ने, कि भाई उसको वो मारे कूटे हाबिल की तरह। उस टाइम पे छुरियां नहीं थी, वही पत्थर जो उसने मेढ़ा को, अपने मेमने को जिस पत्थर से मारा, उसी पत्थर से उसकी गर्दन पे मार रहा था वो। यहाँ मारना, यहाँ मारना, यहाँ मार मार के खून निकाला। सर पे नहीं मारा था उसने डंडा, जो डिनोमिनेशन की किताबों में और पिक्चरों में दिखाते हैं डंडा। नो नो, उसी पत्थर से यहाँ मार रहा था, और मार मार के उसका खून निकाल रहा था, और खून ऊपर उसके आ रहा, बिकॉज ही वाज अ बीस्ट। वो पशु था, और वो उठ के जोर से चिल्ला के खुदा को बोलता है, ले खून, खून चाहिए ना तेरे को, ले खून। लेकिन खुदा दया में अनुग्रहकारी, दया में धनी, सॉरी, अनुग्रह से परिपूर्ण, वो फिर भी उसे मौका दे रहा है कि अब तू जा, मैंने तुझे कर्ज नहीं किया, पृथ्वी तेरे कारण, पृथ्वी तुझे श्राप दे रही है। आमीन। क्योंकि मारने के बाद डर गया था कैन कि मुझसे क्या हो गया, तो उसने कहा क्या करो, आप पाप को ढांप दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आदम हव्वा ने क्या किया था, पाप को ढांप दिया था, अपने लिए कपड़े बना लिए थे। तो जब भी आप पाप करते हो, आप क्या करते हो, सबसे पहले से ढांपो, छुपाओ इसको। आमीन। इसीलिए दाऊद क्या कहता है, कहता अगर मेरे मन में इनिक्विटी पाई जाती ना, तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन जब मैंने अपने पाप को उजागर किया और मैंने मान लिया कि मैंने पाप किया है, तो तूने मेरी सुनी। तो आप अपने पाप को परमेश्वर के सामने जब मानते हो और ये कहते हो कि मैंने तेरे ही खिलाफ पाप किया है, तब परमेश्वर आपकी सुनता है और आपको माफ करता है। अगर आप पाप को छुपा के रखोगे, बोलो मैंने पाप नहीं किया, है ना ब्रदर, फिर तो आप कभी उसकी हुजूरी में नहीं आ सकते। समझ आ रहा है? सिस्टर हो गया पूरा? ओके, जेनेसिस की कहां हमने छोड़ा, वहां पे छोड़ दो, फिर हम आगे वेडनेसडे को चलेंगे, आज नहीं। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, हाँ, जो कोई कैन को घात करेगा, हाँ, उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। हाँ, कौन लेगा? मैं लूंगा। यहां भी परमेश्वर उसको कह रहा है, चल ठीक है, तूने ये भी कर दे रहा और तू मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर से अगर दुष्ट भी प्रार्थना करता ना, परमेश्वर उसकी भी सुनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनता, उसकी भी सुनता है। फिर जी, क्योंकि यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। जी, अब ये चिन्ह जो है, ये हम बुधवार को देखेंगे। बुधवार की मीटिंग में हम जानेंगे कि वो कौन सा चिन्ह था। क्योंकि जब आप डिनोमिनेशंस में जाते हो, जब आप उनकी पिक्चरें देखते हो, जब उनसे देखते हो, तो वो यहाँ पे ना एक आपको माथे पे ना ऐसा चिन्ह सा दिखा देते हैं कि वो था, उसके माथे पे चिन्ह था, और उस चिन्ह की वजह से लोग उसे नहीं मारते थे, क्योंकि जैसी चिन्ह देखते थे
इसको नहीं मारना है, ऐसा नहीं था। नो, चिन्ह कुछ और था। आमीन। तो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मनन कीजिए, इस पे आगे बढ़िए, चीजों को जानिए। हम यहाँ से आगे वेडनेसडे को चलेंगे और खुदा के अनुग्रह से, उसकी अगुवाई से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सारी आशीष और बरकतों के लिए। कितनी अद्भुत बात है प्रभु कि तू दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता और उनकी भी प्रार्थनाओं को तू सुनता है प्रभु। तूने कैन की प्रार्थना को भी सुना मेरे पिता, तेरा धन्यवाद है। ऑल्दो वो तेरे अनुग्रह से हट गया था, बट यू स्टिल हर्ड हिम। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद है। जब तू उस दुष्ट की प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु, तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा? हमसे तो तू बहुत प्यार करता है, हमारे लिए तो तूने अपने पुत्र को दे दिया पिता। उन्हें दे कि मेरे प्रभु इस बात को हम समझे कि हम तेरे लिए क्या है प्रभु, और खुदावन तुझ में बढ़ सके। हमें एक अच्छा और शुद्ध विवेक दे प्रभु जी, शुद्ध मन दे प्रभु, साफ मन दे पिता, ताकि हम कैन ना बने प्रभु। अपने भाइयों को अपने मन से माफ करें पिता। हम मुंह से ना बोले, लेकिन खुदावन हम मन से इस बात को प्रभु जी तेरे आगे माने के खुदा हम माफ करते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा मन दे प्रभु, हमें एक आत्मा, अपनी आत्मा की बहुतायत दे प्रभु, क्योंकि हम किसी भी तरीके से यहाँ तक पहुंच के और प्रभु जी फिर वापस नहीं जाना चाहते। हम जानते हैं कि प्रभु ये बड़ा पेनफुल होता है माफ करना मेरे खुदा, लेकिन जब तूने हमें माफ कर दिया, जब तूने हमारे 10,000 माफ किए, तो हम जिसने 100 किए वो क्यों ना माफ करे। तो खुदाबंद होने दे कि हम आज उसे, उन सबको अपनी कैद से आजाद करें। और पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह में होकर मेरे प्रभु जी हम मन की शांति पाएं, क्योंकि एक्चुअली हमने उन्हें नहीं, अपने आप को कैद कर रखा है। खुदाबंद होने दे प्रभु यीशु मसीह का लहू, जो कि सारे पापों से शुद्ध करता है, जो कि हमें आजाद करता है, वो आज उन्हें भी आजाद करे प्रभु, जिन्हें हमने बांध रखा है प्रभु। और हम प्रभु जी तेरी ओर से अनुग्रह पाए, और उस अनुग्रह में होके ये काम करे प्रभु। शुद्ध मन और साफ विवेक दे प्रभु। तेरा वचन कहता है धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखने पाएंगे। हम तुझे देखना चाहते हैं। शुद्ध मन दे, साफ विवेक दे, सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं। तेरी अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे, हम सब करने के बाद हर एक आशीष के लिए धन्यवाद करते हुए, आज इस वचन के लिए धन्यवाद करते हुए प्रभु जी, अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के मोस्ट प्रेशियस नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें। आप सबको जय मसीह की। आई एम परमेश्वर।